ये प्रश्न जो आया है ये स्त्रियों के स्वास्थ्य के विषय में, मेनोपॉज मैनेजमेंट कैसे किए जाए और पेरीमेनोपॉज का जो सिम्टम्स हैं वो करीब 7 साल तक रहे। योगासन से बहुत लाभ रहा, मदद रही, और मैं HRT के पक्ष में नहीं हूँ और आयुर्वेद के द्वारा ही इसका संभवतः जो भी हो सके वो करना चाहूँगी। मैं अभी एक गिलास सेमी स्किम्ड मिल्क और मखाना लेती हूँ और आसन करती हूँ। पहली बात, कभी भी ये स्किम्ड मिल्क नहीं पीना चाहिए, नेवर। स्किम्ड मिल्क वर्सेस होल मिल्क, तो एक्चुअली जो स्किम्ड मिल्क में जो शुगर कंटेंट है, क्या लगता है आपको, होल मिल्क में ज़्यादा होगी कि स्किम्ड मिल्क में ज़्यादा होगी? नहीं, स्किम्ड मिल्क में। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरा, जो स्किम्ड मिल्क है उसमें से फैट्स निकाल दिए, तो जब फैट्स निकल गए तो पीछे क्या बचा? जो जिस प्रोसेस से उसको निकाला तो अच्छे भले दूध का सत्यानाश हो गया है। और शुगर कंटेंट उल्टा इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसके नुकसान रहते हैं। और जो गुड फैट है वो आपने अपने आप को उससे वंचित कर दिया। और जो गुड फैट है लाइक MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हुए, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। लेट्स से आपका जो मस्तिष्क है ये इट्स जस्ट लाइक लंप ऑफ फैट, और अब आप फैट खा ही नहीं रहे या स्किम्ड खा रहे, तो जब आप अपना ब्लड वर्क कराएंगे तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आएंगे, क्योंकि गुड फैट आपने लिया नहीं है, इसलिए आपका HDL कम होगा और LDL भी कंप्रोमाइज्ड होगा। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो रेंजेस हैं वो सारी डिरेंज्ड हो जाती। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है और पूरी दुनिया पिछले 40-45 सालों से इसी मिथ पर चल रही है कि फैट इज़ बैड फॉर बॉडी, सो डोंट टेक फैट। बट द ट्रूथ इज फैट इज़ गुड फॉर द बॉडी, बट क्वेश्चन इज विच फैट। जो फैट आपको रिफाइंड ऑयल से आता है वो ख़राब है। जो चीज़ मैंने एक ही तेल में जब बार बार तला जाता है तो ये तेल टॉक्सिक हो जाता है। और ये तेल आप अगर खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, हम लंदन वाले ना, सबको बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज। जिस तेल में तला, वो तेल में एक दिन में कितने निकाले होंगे उन्होंने। तो जब आप बार बार और वो भी रिफाइंड ऑयल्स को आप रीहीट करते हैं तो टॉक्सिक हो जाता है, जिससे आपके शरीर में CRP बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन मतलब हार्ट मसल इज अ इन्फ्लेम्ड, मीनिंग नाउ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। स्किम्ड मिल्क को तो बिल्कुल हटा दीजिए, बल्कि हो सके तो जिनको भी मेनोपॉज शुरू हुआ है, पेरीमेनोपॉज में है या मेनोपॉज में है, तो उनको एक्चुअली कोकोनट ऑयल 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 बार ही क्या 2 बार लेना चाहिए। उससे आपका HDL अच्छा होगा। और जो शुगर कंटेंट्स, हम कुछ भी खाते हैं ना उसमें शुगर की मात्रा होती है। सब्जी में भी है, फल में भी है, जो आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें बहुत सारा है। और ये जो हम ये जो सब्जी या फल या गेहूं में जो फैट्स आते हैं,
जो शुगर कंटेंट आता है, इसकी सारे की प्रोसेसिंग लीवर को करनी पड़ती है। इसलिए लीवर आपका जो है ये जिसको हम कहते हैं ना फैटी लीवर्स, यह बनना शुरू हो जाता है। जो इसके सेल्स हैं वो फूलने लग जाते, खुशी से नहीं, सूजन से। तो यही जो आपका फैटी लीवर्स ग्रेड 1, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का अगर आप चेक कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ग्रेड 1 तो निकलेगा। तला खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं। दूसरा, हमारी गेहूं कल्प्रिट नहीं थी, पर जो 150 साल पहले उगती थी, जिसे हम लाल गेहूं या काठियावाड़ी गेहूं कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है। जितनी अभी चल रही, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भारत में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, हमारे यहाँ हाइब्रिड वीट और हाइब्रिड राइस, ये वैरायटी स्पेशली जो है 1964-65 में इंट्रोड्यूस हुई थी। जिस टेक्निक से उसको बनाते हैं उसमें कम समय में वो जल्दी हो जाए, बट ये ड्वार्फ मतलब बौनी होती फसल, और उसमें इतना पेस्टिसाइड और इतना पानी वो पीता है। जहाँ पर भी चावल उगाया जा रहा है, जो बेल्ट में नेचुरली बारिश नहीं होती या कम होती है, जिससे भारत में हमारे साउथ में बारिश ज़्यादा है, ईस्ट में बारिश ज़्यादा है, नॉर्थ में कम है, वेस्ट में तो और कम है। अब इन बेल्ट्स में जब चावल कोई लगाएगा तो वो पानी कहाँ से लाएगा? वो धरती से लाएगा। तो फिर वो पंप्स लगते हैं और सरकारें कहती हैं सब्सिडी लो। फिर उसमें उतनी ज़्यादा खाद पड़नी है तो फिर खाद पर भी सब्सिडी लो। तो ये जो फिर गेहूं और चावल उग रहा है, ये ही आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन ला रहा है। 12 से 16 साल की लड़कियों को PCOD की तकलीफ हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ट्यूमर ग्रोथ हो रही। क्यों? ये यहीं से आ रही है। मैं फिर कहूँ, गेहूं खराब नहीं है, चावल खराब नहीं है, पर जो हमारा ओरिजिनल वाला था। अभी हम ऋषिकेश में थे तो कोई उत्तराखंड में उगा हुआ चावल मेरे लिए लेके आए, तराई में उगा था वो, कोई खाद वो कहते नहीं डाली है, ऑर्गेनिक चावल है। और वो बासमती जैसा लंबा दाना नहीं है, बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल मिठास है। अब ये जो नेचुरल मिठास है, इसको शरीर को हजम करने के लिए कम से कम 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चावल और गेहूं से जो शुगर आपको मिलती है, इसको पचाने के लिए कि वो आपके शरीर में सूजन नहीं लाए, तो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलिए, या कम से कम 1.5 घंटा बहुत ताकत वाला आसन करिए, जिसमें आप रुके नहीं और सांस नहीं लें और लगातार करते करते खूब पसीना आपको आ जाए। अब अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो इससे आपका जो शरीर है ये अंदर से इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसीलिए पेरीमेनोपॉज मुश्किल होता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, कभी गर्मी लगना, कभी ठंड लगना, नींद का बार बार टूटना, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना, ये सब तकलीफ़ें जो पेरीमेनोपॉज में और मेनोपॉज में भी जो चलती रहती हैं, उससे बचने के लिए मखाना तो खैर अच्छी चीज़ है, पर वो भी अगर आप उसको घर में भून लीजिए विद लाइक आइदर सी सॉल्ट और सेंधा नमक, दोनों में से किसी एक, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो लेना अच्छा है, लेकिन इसके साथ गुड फैट्स लीजिए, पहली बात। दूसरा, इसके लिए जो हमारे आयुर्वेद में कुछ एक औषधियाँ हैं बहुत अच्छी, पर वो अभी ये पब्लिक का वो बोल रही हूँ तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अब कोई भी खाना शुरू कर देगा, क्योंकि हर शरीर का जो ज़रूरत है वो अलग होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़बरदस्त आयुर्वेद में मौजूद हैं जिसको लेना अच्छा रहता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अगर कर सकें तो मिलेट खाइए,
गेहूं और चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो सौंग का चावल जो है, सामा का चावल, लिटिल मिलेट है, वेरी गुड। ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करेगा। तो जैसे 2 दिन लिटिल मिलेट खाइए, 1 दिन कोडो खाइए, 1 दिन आप ब्राउन टॉप खाइए, ऐसे हर दिन बदल बदल के। ये 5-6 किस्म के जो अच्छे मिलेट्स हैं, इनको कभी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। कईयों को लगता है कि नहीं जी, हम तो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा स्पेशल मिक्स है हमारा। कई लोग वो गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें इकट्ठी करके उसको पीस के, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई कहे कि मैंने चाय, उसमें आइसक्रीम, उसमें तेल, उसमें घी, उसमें 1 चम्मच बड़ी हल्दी बहुत अच्छी होती है, 2 गिलोय, और उसी में एक जो ना काफ़ी है वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती, और ये सब हमने मिलाई और हम खा गए। तो आप कितने सक्सेसफुली हेल्दी हो जाएंगे कि मतलब गड़बड़ हो गई ना ये बात। स्वांक जो है जैसे वो शीतल होता है, लिटिल मिलेट शीतल है। तो जिनके बॉडी में बहुत हीट हो उन्हें लिटिल मिलेट खाना चाहिए, स्वांक खाना चाहिए। चावल की तरह उबाल लीजिए। यहाँ हमारे आश्रम में तो उसको पुलाव की शक्ल दे देते हैं, उसी में मटर डाल देते हैं, उसी में दाल डाल देते हैं, उसी का दलिया बनता है, उसके आटे की रोटी बना लीजिए, बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक तो कोशिश करिए कि गेहूँ और चावल ना खाएं, और आप मिलेट ज़्यादा खाइए। ब्राउन टॉप बहुत बल देता है, और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते, क्योंकि क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब ये जो है ना तकलीफ दे बात हो जाएगी। नेचुरली चेंजेस तो आएंगी, लेकिन हमको इतना सपोर्ट देना चाहिए शरीर को कि वो हमारे लिए तकलीफ दे ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि खाना थोड़ा कम करे। जैसे यहाँ आप देखो आश्रम में 2 ही समय है। हाँ, वो बीच में कोई जो करते हैं काम वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 2 समय खाते हैं और सोने से 4 घंटे पहले आपका डिनर जो है वो हो जाता है, तो एक गैप कम से कम 12 से 18 घंटे का गैप रहना चाहिए खाने में। मतलब खाने की जो विंडो है वो अगर 8 घंटे की रखें, तो उसी में जो खाया तो खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया, और उसमें भी बहुत अच्छा वाला खाया, खराब चीज़ नहीं खाइए। तो रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मतलब मैदा, रिफाइंड आटा, तो बहुत अच्छा तो रहे कि सिर्फ मिलेट्स पे रहे। और जो हरी मूंग दाल होती है, छिलका वाली मूंग दाल, उसको ज़्यादा उपयोग में रखिए। और एक लाल मसूर की दाल होती है, उसको ज़्यादा ग्रहण करिए। थोड़ा सा वो जिसे बंगाल में, यूपी में पंचपूरन का छौंक बोलते हैं ना, तो हींग, राई, जीरा, साबुत धनिया, थोड़ी सी सरसों, तो इतने भर छौंक लगा करके वो बहुत अच्छा जो है, लाइटर टू डाइजेस्ट बट वेरी फुल ऑफ प्रोटीन। जो ग्रीन मूंग साबुत दाल है उसमें प्रोटीन अंडे से ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन चिकन से ज़्यादा है। तो लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि अगर हम शाकाहारी रहेंगे तो हमको प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी जो चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगी वो है फ्लैक्स सीड का ऑयल, नॉट जस्ट सीड्स। फ्लैक्स सीड का अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल जाए तो वो कम से कम 1 टीस्पून से शुरू करें, तो धीरे धीरे मे बी, क्योंकि सर्दी में आप ले सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, 1 and 1.5 टीस्पून इज़ गुड। कोल्ड प्रेस्ड सेसमी ऑयल, ग्रेट व्हेन यू आर इन द पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज। सो उसमें एक दिन कोकोनट लिया, एक दिन फ्लैक्सीड लिया, एक दिन तिल वाला सेसमी लिया। एंड सेसमी का बेनिफिट तो ये रहेगा कि अगर आप सेसमी लेते हैं तो आपको कैल्शियम का डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा। देन यू डोंट नीड टू पॉप इन द कैल्शियम पिल्स which would be like 70 to 80 maybe more % is just like chalk powder. So if you want calcium, the calcium source is best is the sesame one.
जिसका ज़्यादा ही कम हो जाए तो थोड़ा सा ब्लैक सेसमी साथ में मिक्स कर लीजिए, ब्लैक एंड वाइट बोथ, दोनों को। उसका इन some countries they have the tahini, right? So you can make like a tahini sauce. वो पीसना ही तो है उसको, थोड़ा सा नमक नींबू डाल के कहीं सैलड में खा ले, 1 चम्मच भर ऐसे ही खा ले, तो सेसमी सीड का उपयोग करना चाहिए। सो गुड ऑयल्स, राइट, एंड मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 1 bowl of green veggies, at least. Steam it, soup it, whatever. 1 bowl which has some like pine nuts, which has some nuts. The tree nuts are really really good. वो मेल हो के फीमेल, वो दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक जैसे मुट्ठी भर, अब वालनट मिले, अखरोट मिले वो खा लो, बादाम मिले वो खा लो, तो मिला ये तो बड़े महंगे हैं तो फिर मूंगफली खा लो। अच्छा वो भी ज़्यादा लगे तो फिर 2 बड़े चम्मच तिल के खा लो। तो ये आपके कैल्शियम की जो लेवल्स हैं उनको वो ठीक रखेगा। प्राणायाम में 2 चीज़ें स्त्रियों के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा गुंजन। नहीं मालूम, हाँ कोई नहीं बताएंगे। तो गुंजन मतलब इट्स लाइक मेकिंग अ साउंड ऑफ अ बम्बल बी, right? Inhale in a breath and making a sound of the bumblebee. Bumblebee को ही हम भंवरा बोलते, तो वहीं से भ्रमरी आया है। रात सोने से पहले या शाम के समय पर नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले, और फिर 15 मिनट 20 मिनट जितना समय आप दे सकते हैं, तो उस समय पर ये भ्रमरी जो है ये आप करिए। अब सब लोग क्या है, वो इतना जल्दबाजी है, भागम भाग लगी है, बाजार से पैकेट लिया, सब चीज़ पैकेट में है, चाय भी, कॉफ़ी भी, नूडल भी, और लोग भूल जाते हैं कि जो अगर आप ले ही रहे हैं ना, तो एक बार ऐसे उसको उठाइए और उसको पढ़िए, आदत डालिए। है नहीं लोगों में, आदत डालिए। सबसे पहले पढ़िए कि ये जो चीज़ है, जो चिप्स आप लगे हो खाने हैं, किस तेल में तले गए। वो रिफाइंड है, वो राइस ऑयल है, वो सोयाबीन ऑयल है, वो कॉटन सीड ऑयल है। उसको ऐसे फेंकिए जैसे हाथ में सांप आ गया। अभी कल की ही बात है, मेरे सामने चॉकलेट पड़ा था, तो आदत पड़ गई ना अब लेबल पढ़ने की, तो हमने उठाया पहले उसका वो, और वो इतना बारीक लिखते हैं ना कि जल्दी की पढ़ा ही ना जाए, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें पाम ऑयल था। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा नाम है, पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या करेगा, आप पाम ऑयल खाइए और इन्फ्लेमेशन बढ़ाइए, हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक पाइए, फ्री फ्री फ्री। तो बाजार में जितना एडल्ट्रेशन इस समय हुआ पड़ा है, इसलिए अच्छा तेल मिल नहीं पाता, इसलिए लोगों को जो मिलता है वो खा लेते हैं और फिर सोचते भी नहीं हैं। जैसे आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, रेडी पर खाने गए, अच्छा इसके लिए मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताती, मतलब मज़ेदार तो नहीं, खतरनाक बात है। हमारे एक शिष्य, वो हलवाई, हाँ, तो वो अपने यहाँ होता है ना, वो बाहरी कढ़ाई रखते हैं, तो शाम को, सुबह में पूड़ी तलते हैं, शाम को वो समोसे तलते हैं, और बड़ी बड़ी भीड़ उनके। एक दिन मैंने ऐसे ही उनको पूछा, मैंने कहा ये तेल का क्या करते हो, मतलब कब बदलते हो तेल। कहते हैं हमारा पूरा दिन कढ़ाई चढ़ी रहती है, 12 बजे तक पूड़ी चलती है और 3 बजे समोसा। कहते रात आते आते ना वो तेल, कहते कभी कभी तो 2 दिन भी चला लेते हैं उसको, और फिर वो तेल हमारा बिक जाता है। मैं वो कौन खरीदता है। कहते ये जितनी रेडी लगती है ना टिक्की की, तो 2 दिन पुराना जो तेल है वो उसको बेच देते हैं और वो ले जाते हैं। अब आप गए रेडी पर, जो भी खाने गए, मतलब
आपने उसकी लाल हरी चटनियाँ तो देख ली, आपका ध्यान कभी भी तेल पर नहीं जाएगा कि किस तेल में तल रहा है, नहीं जाएगा। अब ये जो आप खा रहे हैं, जीभ को तो आएगा स्वाद, पर शरीर आपका रोएगा। तो खाने में कोई बुराई नहीं है। और जो लोग रेहड़ी लगाते हैं उनको किसी ने शायद समझाया नहीं है कि भाई तुम्हारे तो 4 पैसे, क्योंकि नया वो खरीदेगा महंगा पड़ेगा, ये जो वो लेते हैं उनको सस्ता पड़ता है, तो उन्हें 4 पैसे बचाने हैं, इसलिए वो ले आते हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। और लोगों की भी मजबूरी है, उनकी जीभ रहती नहीं, उन्होंने खाना है। तो मजबूरी के मारे फिर इस तरह से हमारे यहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो खाने से पहले पैकेट ना लें तो अच्छा है, पैकेट लेने लगें तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, जिसमें कुछ रिफाइंड हो। और फिर कई बार वो कुछ नंबर्स के साथ लिख देते हैं कि इसमें E375 है, इसमें ये है, इसमें इमल्सिफायर है। जिसमें इमल्सिफायर है वो चीज़ मत खाइए। देखिए, अब नहीं रह सकते खाए बगैर, खाइए, पर फिर ये ना कहिए कि हाय हम बीमार कैसे हो गए। जैसे कोई बता रहे थे, हम लोग एयरपोर्ट में ऐसे निकल रहे थे, तो वहाँ वो टोबैको सिगरेट बिक रही थी। तो एक बंदा कह रहा था ये वाली नहीं चाहिए, वो जिसको पी के कैंसर होता वो वाली चाहिए। मैं तो सुन के हैरान, मतलब वो तम्बाकू का पैकेट खरीद रहा था ना, करो वो वाली चाहिए जिससे कैंसर होता है। वो बोले दूसरे में तो खाली सौंफ इलायची होती, मुझे वो थोड़ी चाहिए, असली वाली चीज़ दे मेरे को। तो उन्हें मालूम है कि वो जो ले रहे हैं वो खराब है, पर फिर भी ले रहे हैं। एक हेप्टोलॉजिस्ट हैं, मैंने लीवर के एक्सपर्ट, वो ये कह रहे थे कि अगर आप एक ड्रिंक हफ्ते में एक बार पीते हो तो अगले 3 महीने आपके लीवर को उसके दुष्प्रभाव को ठीक करने में लग जाते। अगर आप रोज ही एक पी रहे हो तो आपके लीवर के सेल्स उतनी तेजी से जो है वो ख़त्म होते हैं। और इस समय वो कह रहे हैं कि उन्होंने यंगेस्ट लीवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में जिसको डाला वो 18 साल का लड़का है, जिसने कोई 13 साल से बियर और अल्कोहल वो पीना शुरू कर दिया था, और सिगरेट भी हो रही थी, और फिर पार्टी भी चल रही थी, और फिर कुछ भी खा रहे हैं ना। तो कह रहा है मैं कि 18 साल के लड़के के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का अब क्या हुआ उसका मुझे मालूम नहीं है, बट अमेजिंग ना, कितनी बेवकूफ़ी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो स्कूल में, कॉलेज में क्या ये एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चों को अवेयर आप करिए। खैर, तो पॉइंट ये है, जो कुछ नेचुरली उगा मिल जाए बहुत अच्छा। हम तो यहाँ कई बार गमले में टमाटर, अभी गमले में हमने नींबू लगाए हुए थे, बेचारे की फ़ोटो नहीं खींची। इस बीच में हम तो बाहर चले गए, पीछे से कोई हमारे नींबू उतार के ले गया, तो कोई बात नहीं। तो हम तो पॉट में, गमले में हम नींबू उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, हरी मिर्ची उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, बैंगन उगाते हैं, सब कुछ लग सकता है। तो जहाँ तक संभव हो सके सेंसिबल बंदा मैं उसी को कहूँगी जो अपने खाने को कंट्रोल में रखे। मतलब यू ग्रो योर ओन फूड and that's the only way to ensure that your health remains intact, because what you are receiving from the market, if it is GMO, it's dangerous, don't eat it. मैं जब भी बाहर जाती हूँ, US, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं भी, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो वहाँ मेरे होस्ट को दी जाती है कि भैया GMO सब्जियाँ मत लाना। एक तो रोने ही लग गया, अरे ऑर्गेनिक तो बड़ी महंगी होती है। मैं कोई बात नहीं, आप फिर वो बनाइए जो आपने बनाना है,
मैंने यहाँ 5 दिन रहना है तो मेरा 5 दिन का उपवास है, मैं तो आराम से रह लूँगी। 5 दिन 8 दिन पानी पे उपवास मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पर मैं ये जो तुम उगा रहे हो, ये जो तुम ला रहे हो, जो तुम पका रहे हो, मैं इसको नहीं खा सकती हूँ। तो उनको बड़ा कष्ट होता है। लोग बोलते हैं अरे ऑर्गेनिक बड़ा महंगा है, ये नहीं हम ले। अरे अगर कहीं कैंसर ट्यूमर हो गया तो कितना खर्चा होगा, और फिजिकल मेंटल जो टॉर्चर होगा वो, और मरा गए तो फैमिली को कितना दुख होगा वो नहीं देखेंगे। तो लाखों रुपए में वो सोना चांदी डायमंड्स तो खरीद के पहन सकते हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनिक महंगा लगता है। तो थोड़ा इस चीज़ का आप करेंगे ना तो सारा कुछ ही बदलना पड़ेगा। चक्कर ये है ना, वो एक कंपनी का बल्ब होता था, तो वो कहते थे कि अब बल्ब फ्यूज हो गए, तो कहता था सारे घर के बदल दूंगा। तो अगेन नाम नहीं ले सकते हम सोचो कौन सा था वो कहते सारे घर के बदल दूंगा। तो बस ये समझिए हम ऐसे ही है। हमको आप एक चीज़ पूछोगे, हम सब बदल ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, सब बदलो। और किसी किसी को तो कहती हूँ घर ही बदलो, छोड़ो घर में क्या रखा यहीं आ जाओ तो हम बहुत कुछ बदला देते।